प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन संक्रामक रोग का कारक अर्थात कोरोना वायरस से संबंधित हम क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो कोरोना वायरस पर निबंध इस बार निश्चित रूप से आने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग कोरोना वायरस पर निबंध याद करके चले जाना है। क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में यह भी आप डाल लीजिए कि कोरोना वायरस पर निबंध आएगा ही आएगा। तो निबंध कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम निबंध में प्रस्तावना देखेंगे। प्रस्तावना क्या होता है? कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, हमें पता नहीं चला, लेकिन समाचार की दृष्टि से यह कोरोना वायरस चीन के वुहान राज्य से कहा जाता है कि चीन के वुहान राज्य के समुद्री खाद्य बाजार अर्थात पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला और देखते ही देखते इसमें लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। इस कोरोना वायरस ने 180 देशों को और उनके राज्यों को अपने चपेट में ले लिया। अभी तक दिसंबर 2019 में चीन में पहली बार कोरोना वायरस से मौत की पुष्टि हुई है। इस वायरस ने लगभग 2 लाख लोगों की जान ली है। 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में जानकारी दी। आगे हमें जानना है कोरोना वायरस कैसे फैलता है, ठीक है। कोरोना वायरस मेरे प्यारे बच्चों कैसे फैलता है? तो कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के छींकने से इसके आसपास के लोगों तक से फैलता है। किसी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के थूक को सतह पर छूने से और फिर अपने मुंह, चेहरे, नाक के साथ लगाने से फैलता है। यह कोरोना वायरस यात्रा कर रहे किसी संक्रमित व्यक्ति के कारण तेजी से फैल सकता है। इतना ही नहीं, हवाई जहाज की सीट पर यह कई घंटों तक जिंदा रहकर स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है, ठीक है ना। आगे देखिए, कहा जाता है कि कोरोना वायरस मनुष्य के शरीर में बिना कोई लक्षण दिखाए 14 दिनों तक एक्टिव रह सकता है। एक संक्रमित व्यक्ति हजारों लोग को संक्रमित कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कोरोना वायरस के लक्षण। कोरोना वायरस के सिम्टम क्या होते हैं? तेज बुखार, गले में दर्द, खत्म न होने वाली खांसी और सांस लेने में तकलीफें होती हैं। अंत में यह फेफड़े को कमज़ोर बना देता है, जिसमें मरीज को सांस लेने में कठिनाई होती है। यह शरीर के दूसरे अंगों को भी नाकाम कर देता है, जिसमें मरीज के मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए, कोरोना वायरस से बचने के उपाय। तो अपने आप को कोरोना वायरस से मुक्त रखने के लिए हमें 20 सेकंड तक बार बार अपने हाथ धोने चाहिए। हम चाहे तो हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग कर सकते हैं। हमेशा घर से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क पहनकर निकलें और घर आकर मास्क को साफ कर लें। छींकते समय अपने मुंह को कोहनी से अथवा टिश्यू पेपर से ढक लें और टिश्यू पेपर को
कूड़ेदान में फेंक दें। अगर कोई इंसान बाहर से सफ़र करके आया है तो हफ्ते तक अपने आप घर पर रहें और लोगों से दूरी बनाए रखें। इससे संक्रमण का खतरा कम होगा। इस समय सामाजिक दूरी बनाए रखना सबसे बेहतर उपाय माना जा रहा है। तकरीबन इस संकट की घड़ी में सभी देशों ने लॉकडाउन करने का फैसला कर लिया है और उसे शीघ्र ही लागू कर दिया, जो इस समय सही उपाय है। आगे देखते हैं। कोरोना वायरस का चीन पर पहला बार यानी 11 जनवरी सन 2020 को चीन ने 61 वर्षीय आदमी की मौत की जानकारी दी। उसने वुहान के पशु बाजार से सामान खरीदा था, जिसकी दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। 16 जनवरी को एक दूसरी मौत की खबर आई। इसी तरह देखते ही देखते नेपाल, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, ताइवान, अमेरिका, भारत, इटली आदि देशों को अपने पंजों में जकड़ लिया। चीन ने जनवरी के आखिरी दिनों में यह दावा किया कि यह एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है, जो कि काफ़ी भयानक है, लेकिन बहुत देर हो गई थी। यानी चीन को इस वायरस के बारे में बताते समय वह बहुत देर कर चुका था। ठीक है ना। पूरा विश्व इसकी चपेट में आ चुका था और फिर संक्रमित लोगों तथा मृत्यु के मुख में जाने वाले की संख्या लाखों हजारों में आ चुकी है। 11 मार्च 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को एक भयानक महामारी घोषित कर दिया। ठीक है ना। आगे देखिए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए खोज। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन की खोज में जुट गई है। अभी तक यहाँ पे लिखा है जुट गई है, लेकिन हमारे यहाँ भारत में इसकी वैक्सीन आ गई है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली है। तो यहाँ पर लिखेंगे हमें सफलता मिल गई है। दुनिया भर में वैज्ञानिक डॉक्टर इसकी खोज के लिए दिन रात लगे हुए हैं। इसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक आदि संख्याएं भी प्रत्यंतशील हैं। यानी सभी प्रकार के पैथोलॉजी इसमें लगे हुए हैं। आगे देखिए। लॉकडाउन की भारत में की पहली पहल। 21 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की समस्त विद्वान जन और वरिष्ठ जनता ने एक साथ मिलजुल कर भारत में लॉकडाउन कर दिया, जिसके चलते अब तक 4 बार यह निर्णय किया गया और जनता ने इसे अपना और अपने देश का हित मानते हुए इसका पालन किया। सारे देश में धारा 1 से 44 लगा दी गई। दुकानें, दफ्तर, स्कूल, रेस्टोरेंट, होटल सब बंद कर दिए गए ताकि इस महामारी से छुटकारा मिल जाए। परिणाम काफ़ी हद तक सफल रहा। सामाजिक दूरियां बनाए रखने के लिए कारण संक्रमित लोगों और मृत्यु में कमी आई, किंतु खेद है कि जैसे किसी भी जगह को स्वच्छता में जिस प्रकार खुद कुछ लोग बंधक बन जाते हैं, जैसे सत्य की खोज में कुछ अज्ञानी अपना ज्ञान बांटने लगते हैं, जैसे किसी संस्थान में आग लग जाने के बाद कुछ लोग हाथ कांपने लगते हैं, वैसे ही कुछ सांप्रदायिक और राजनीतिक का रोने वाले राजनेता अपने भड़काऊ भाषणों से अपने कुकर्मों से भोली जनता को बहकाने से बाज नहीं आते। ऐसे लोग हम तो डूबे हैं सनम, साथ में तुमको ले डूबेंगे वाली कहावत की चरितार्थ करते हैं। ऐसे लोग से बचने
की श्रेष्ठता है, क्योंकि कटीली झाड़ियों का कोई अपना घर की शोभा नहीं बनाता। आगे देखिए लास्ट स्टेज पे हम लोग इसका उपसंहार लिखते हैं, ठीक है ना। उपसंहार के बारे में समझते हैं। तो देखा जा रहा है जहां मरीजों का इलाज चल रहा है वहां हर चीज़ों में कोरोना वायरस का प्रकोप है। कोरोना वायरस बहुत समय तक हवा में और कपड़ों में कई घरों में तक जीवित रह सकता है। भारत की जनता को चाहिए कि वह कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार द्वारा दी गई हिदायतों से अपनी एवं अपने परिवार की रक्षा करें, साथ ही असामाजिक दुष्प्रभाव फैलाने वाले रोगों और उनके मोबाइल संदेश एवं भाषण से दूर रहें। वे सभी इस कोरोना वायरस से भी अधिक खतरनाक और हानिकारक होते हैं। यानी जो भड़काऊ भाषण, विवादित बयान देने वाले हैं, ऐसे लोग से दूरी बनाए रखें। ये कोरोना ही नहीं, पता नहीं कितने इससे भी खतरनाक वायरस खुद से ही फैला देते हैं, अपने से ही बना देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दें, जल्दी से लाइक ठोक दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद।